गाइस अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इफ्तिखार हसन और आज हम स्टडी करेंगे प्रोनाउंस की सीरीज में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के पार्ट बी का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के लिए हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं। आज हम इसका एम्फेटिक यूज देखेंगे। तो गाइस हम जानते हैं कि जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, यू का यूर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इटसेल्फ। और ये बिल्कुल क्लियर है कि सिंगुलर हो तो हम सेल्फ और प्लूरल हो तो हम सेल्व्स। इसे सेल्वेज नहीं कहेंगे, सेल्व्स कहेंगे। यू जो है सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी है। तो जब यू सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होगा तो योर सेल्फ, और यू जब प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होगा तो योर सेल्व्स का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एम्फेटिक यूज की बात कर रहे थे। ये एम्फेटिक यूज क्या है थोड़ा देख लेते हैं। पहली बात तो ये स्ट्रेस करेगा नाउन या प्रोनाउन को जो आम तौर से सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, आगे देखेंगे हम। तो आम तौर से जो नाउन होता है सब्जेक्ट में या प्रोनाउन होता है, ये इसको एम्फेसाइज करता है, ये इसको जोर देकर कहता है। जैसे मैं खुद उससे मिला था, मैं खुद मिला था, उससे मतलब यह है कि मैं मिला था, कोई दूसरा नहीं मिला था, मेरा भाई नहीं मिला था। साजिद खुद स्कूल गया था, मतलब ये कि साजिद स्कूल खुद गया था, उसका भाई या कोई और स्कूल नहीं गया था। यही कहलाता है एम्फेटिक यूज। तो एम्फेटिक यूज हम कैसे करेंगे, वन बाय वन देखते हैं। बोर्ड पर देखना ज्यादा बेटर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, हम इसे सब्जेक्ट के फौरन बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट के फौरन बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई माई सेल्फ विल सी हिम, मैं खुद विल सी हिम, उससे मिलूंगा। तो यहां पर माई सेल्फ यानी मैं खुद मिलूंगा, मेरा भाई साजिद, हामिद या कोई और शख्स उससे नहीं मिलेगा। ही हिमसेल्फ वेंट, वो खुद गया था, मतलब कोई और नहीं गया था, वो खुद ही गया था। तो हमने यहां पर इसे सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया है। सेकेंडली कि हम इसे वर्ब के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब में हम इसे वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही वेंट हिमसेल्फ, वो खुद गया था। यहां पर देखिए ये सेंटेंस ही हिमसेल्फ वेंट और ये हो गया ही वेंट हिमसेल्फ, एक ही बात है। तो ही वेंट हिमसेल्फ, वो खुद गया था। यहां वर्ब के बाद हमने इसका इस्तेमाल किया। अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हो तो हम इसे ऑब्जेक्ट के बाद रख सकते हैं। ठीक, जैसे राज सॉ हर हिमसेल्फ, राज ने खुद उसे देखा था, यानी किसी लड़की को। तो यहां हिमसेल्फ किसके लिए आया, राज के लिए आया, राज ने उसे खुद देखा था। ठीक, तो यहां हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट के बाद आया है। इसी तरह आई गेव हिम द बुक माई सेल्फ। अब ये माई सेल्फ खुद, कौन खुद, सब्जेक्ट देखिए मैं है आई, तो माई सेल्फ इस्तेमाल हुआ आई के लिए। आई गेव हिम द बुक, मैंने खुद उसे किताब दी थी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद हमने सेल्फ का इस्तेमाल किया। और गाइस इसमें एक बात जरूर ध्यान रखें कि यहां हम जो स्ट्रेस देंगे जिस वर्ड पर, वो होगा सेल्फ। क्या होगा, सेल्फ। जैसे मैं कहूं कि मैं खुद गया था, तो आई माई सेल्फ वेंट, आपको सेल्फ पर क्या देना होगा, स्ट्रेस देना होगा। नेक्स्ट ये कि गाइस जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है वो सिर्फ सब्जेक्ट के नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता,
बल्कि ऑब्जेक्ट के नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ देखिए कि आई सॉ राशिद हिमसेल्फ, मैं मिला था खुद राशिद से। तो यहाँ हिमसेल्फ जो आया वो किसके लिए आया? राशिद के लिए आया। मैं खुद राशिद से मिला था, मतलब यह है कि मैं राशिद से मिला था, किसी और से नहीं मिला था। इसी तरीके से रवि गेव हामिद हिमसेल्फ, रवि ने दिया था खुद हामिद को, यानी कोई चीज जो है रवि ने किसे दी थी? हामिद को खुद दी थी, यानी उसने हामिद ही को दी थी, किसी और को वो चीज नहीं दी थी। गाइस, एक परेशानी यहाँ पर ये हो जाती है कि कभी कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट, दे या कोई नाउन जिसे हम थर्ड पर्सन में इंक्लूड करते हैं वो आ जाता है। तो फिर हम नहीं समझ पाते कि वो सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ कि ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ। जैसे अगर मैं कहूँ कि राज सॉ हिमसेल्फ, अब यहाँ हिमसेल्फ हिम के लिए आया कि राज के लिए आया? राज खुद मिला था कि राज खुद उससे मिला था कि राज उससे खुद मिला था? कंफ्यूजन। तो ऐसी कंडीशन में याद रखें कि अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो ऑब्जेक्ट के बाद ही आएगा। तो इस सेंटेंस में राज सॉ हिमसेल्फ, यानी राज मिला था खुद उससे, तो हिमसेल्फ हिम के लिए आया है, उससे ही मिला था, किसी और से नहीं मिला था। इसी तरह अगर हम राज पर स्ट्रेस करना चाहे तो फिर राज के बाद ही हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना होगा कि राज हिमसेल्फ सॉ हिम, खुद राज उससे मिला था, यानी राज ही मिला था, कोई और उससे नहीं मिला था। गाइस, एक और वर्ड है आउन। देखिए, आउन यानी अपना, और इसका कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं होता। जैसे मेरा अपना घर, माय ओन होम, तुम्हारा अपना दोस्त, योर ओन फ्रेंड, इस तरह से। गाइस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लास्ट रूल और वो ये है कि हम इसे बाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बाय माई सेल्फ, बाय योर सेल्फ, बाय हिमसेल्फ, और इसका मीनिंग होता है अकेला, अलोन, या विदाउट एनी हेल्प, विदाउट हेल्प, बिना मदद के, बिना किसी मदद के, या अकेले। आप कहते हैं ना कि मैंने अकेले इसे किया, मैंने बगैर मदद के इसे किया, तो हम कह सकते हैं जैसे उसने होमवर्क अकेले कंप्लीट किया, शी कंप्लीटेड होमवर्क बाय हरसेल्फ। माँ ने अकेले खाना बनाया, मदर कुक्ड फूड बाय हरसेल्फ। यहाँ पर हम बाय को हटा भी सकते हैं। तो गाइस, होप के वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।